हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ में एक नए टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक और टॉपिक पर डिस्कस किया था, और वो टॉपिक था नंबर सिस्टम का, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस टॉपिक की वीडियोज आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो इससे पहले हमें एक और टॉपिक पर डिस्कस करना होगा, और वो टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का। राइट, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जिसको हमने कुछ ऐसा लिखा हुआ है EDL, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। राइट, और ये बात आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को इस रियल नंबर से अर्थात फर्स्ट चैप्टर से बाहर कर दिया गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से रिलेटेड 2021 के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो इसलिए हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पर, तब जाके ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। राइट, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। राइट, अगर हमने दो नंबर लिया, राइट, 8 और 5, ये दो नंबर मैंने ले लिया। राइट, और ये दोनों कैसे नंबर हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर से लिए गए हैं। राइट, पॉजिटिव इंटीजर का सेट कैसा होता है, किस तरह का नंबर होता है, आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो ये बात आपको क्लियर होगा। राइट, तो अगर मैं ये बात करूं कि इन दोनों नंबर में क्या रिलेशन है, राइट, क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 8 इज़ ग्रेटर देन 5। राइट, यहाँ पर ये 8 बड़ा है और ये 5 छोटा है। राइट, तो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो आपको पता है यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, डिवीजन मीन्स डिवाइड के बारे में बातचीत की जा रही है। राइट, और लेम्मा का मतलब होता है एक ट्रू स्टेटमेंट। राइट, तो बात डिवीजन की हो रही है, तो अगर यहाँ पर हम डिवाइड करें, राइट, ये हो गया 8 और यहाँ पर ये हो गया 5, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये 1 बार जाएगा। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3। राइट, ये नंबर कहलाता है आपका, पता है आपको, ये डिवाइडेंड है। राइट, ये कहलाता है कोसेंट, ये कहलाता है रिमाइंडर, और ये कहलाता है डिवाइजर। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने केवल दो नंबर लिया था और इन दोनों नंबर की करस्पॉन्डिंग आपको दो नंबर मिले। राइट, और ये जो दोनों नंबर मिलते हैं, ये दोनों नंबर कहे जाएंगे यूनिक नंबर। यूनिक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिक नंबर मीन्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 को आप 2 टाइम लेके चले जाओ, 3 टाइम लेके चले जाओ, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर ये 3 जो रिमाइंडर बच रहा वो 3 हो जाए, या फिर 3 तो है ये, या फिर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। देखिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ऐसा नहीं हो सकता कि इस 5 से ज़्यादा हो जाए, इम्पॉसिबल। अगर 5 से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ गलत है। राइट, तो ये जो दो नंबर आप लिए थे, इन दोनों नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको दो यूनिक नंबर मिले हैं। राइट, तो इन नंबर को, इन सभी नंबर को, जो भी आपको ये नंबर मिला हुआ है, राइट, 4 नंबर यहाँ पर हैं, एक तो 2 आपने लिया था और इससे करस्पॉन्डिंग 2 आपको मिला था। राइट, तो इन सभी को एक अच्छे से फॉर्म में आप कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। राइट, इस 8 को, इस बड़े वाले इंटीजर को, राइट, जो आपने लिया था, जो उसमें बड़ा था, इसको आप कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। 8 इक्वल 1 मिनट, हो सकता है आपको ग्रीन मार्कर से दिखाई ना पड़ रहा हो। राइट, सो इस 8 को आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं 5 × 1। देखिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, आपको बचपन से ही भाग करने का तरीका पता है। राइट, डिवाइड करने का। तो देखिए, ये 5 हो गया, 5 × 1, 5 × 1 + 3। राइट, आप देख सकते हैं, यानी कि 8 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 1 + 3। राइट, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है ताकि आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को समझ सकें। राइट, तो यही जो पूरा प्रोसेस है, राइट, ये जो रिजल्ट आया, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कॉन्सेप्ट है। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से, राइट, इस डिविडेंड को 1 मिनट, इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल
डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का ये कॉन्सेप्ट कि अगर आपने दो नंबर लिया हुआ है तो उससे करस्पॉन्डिंग दो यूनिक नंबर मिलेंगे जिन्हें आप कुछ इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, राइट। देखिए रिमाइंडर जो भी होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी रिमाइंडर होगा वो कभी 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ले लिया कोई भी दो नंबर, सपोज दैट कि मैंने ले लिया यहाँ पे 7, राइट। मैंने ले लिया मान लीजिए n, p मैं कर लेता हूँ, राइट। p मैं ले लेता हूँ और एक नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3, राइट। अब p के बारे में आपको नहीं पता है, बट आप ये रिलेशन कर लीजिए कि p इज ग्रेटर देन 3 है, राइट। तो यहाँ पर ये आ गया p और यहाँ पर आ गया 3, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि आप इसका रिमाइंडर बता दीजिए, राइट। अब कंफर्म तो बोल नहीं सकते कि रिमाइंडर क्या आएगा, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप बता नहीं सकते, लेकिन आप गेस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई ये रिमाइंडर जो है हो सकता है 0 हो, आप ये बता सकते हैं 1 हो, आप ये बता सकते हैं 2 हो। भाई जब p की वैल्यू 1 होगी, सॉरी p की वैल्यू जब यहाँ पे p = 3 होगी तो रिमाइंडर 0, जब 4 होगा तो रिमाइंडर 1, जब 5 होगा तो रिमाइंडर 2। लेकिन जब फिर 6 होगा, p की वैल्यू 6 होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, राइट। p की वैल्यू जब यहाँ पर 7 होगा तो फिर रिमाइंडर 1, p की वैल्यू 8 होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, p की वैल्यू जब फिर 9 हो जाएगा तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 किस किस केस में हो रहा, 3 का जब फैक्टर मिल रहा, 3 का जो भी फैक्टर मिलेगा, सपोज q यहाँ पर ये होल नंबर से बिलोंग करेगा। होल नंबर का सेट कैसा होता है आप नंबर सिस्टम में जाके देख सकते हैं, राइट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, होल नंबर कुछ ऐसा होगा, W से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो जब 3 का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, राइट। और जब ये 3 + 1 का होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 होगा, 3q + 2 का होगा तो रिमाइंडर कितना होगा 2 बचेगा। ये खुद ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पता चल रहा क्योंकि 3q जो भी रखेंगे उसमें ये 2 ऐड होगा, तो जब भी आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, राइट। आई होप कि ये बात, ये टॉपिक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, राइट। तो इसको हम एक डिफिनेशन बना के लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें एक डिफिनेशन इसको देना हो तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, राइट। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा हूँ। वहाँ से मैंने फेसबुक पेज का भी लिंक डाल रखा है, विद्या क्लासेज का, और वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो इन सभी से आप ज्वाइन होकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फेसबुक पेज से अगर आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर मैं अच्छी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, राइट। तो यहाँ पर मैं इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ, राइट। इफ़ a and b be the two positive integers, be the two positive integer, then there exist, देखिए there exist को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, then there exist two unique number q and r such that, सीधा हम लिख दे रहे हैं, राइट। a = अब यहाँ पे कर लीजिए टू पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब यहाँ पे रिलेशन ये है कि वेयर a इज़ ग्रेटर देन b है, राइट। आप ये लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर q एंड r सच दैट कि a = होगा bq + r, राइट। वेयर r इज ग्रेटर देन 0, r = बट लेस देन b, राइट। ये बात आप यहाँ पे समझते रहिएगा कि अगर हम दो नंबर लेते हैं a और b,
तो उससे करस्पॉन्डिंग, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। जैसा कि मैंने ए और बी दो नंबर लिया था, सपोज ए बड़ा था बी छोटा था, तो यहाँ पे जब भी आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्यू मान लीजिए आ गया और यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया, तो ए इक्वल क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। सो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो ए है ये है डिवाइडेंड, राइट, ये है आपका कोसेंट, ये है आपका डिवाइजर और ये है आपका रिमाइंडर। क्लियर बात। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको, राइट, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये ए क्या है, राइट, ए है आपका, ए क्या है आप समझ ही रहे हो वहाँ पे, राइट। अच्छे से ही मैं लिख देता हूँ, नोट्स बना रहे होंगे तो राइट ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। वेयर ए इक्वल डिवाइडेंड हो जाएगा, बी इक्वल डिवाइजर हो जाएगा और क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कोसेंट हो जाएगा, राइट, और आर क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, राइट। तो यही होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर, राइट। तो अब ये बात आती है कि भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, राइट, और इसमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज किस तरह से होने वाला है, तो इसको भी हम एक एप्लीकेशन की मदद से समझाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ये जो वर्ड है यहाँ पे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस, एक मेथड की हमें किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है, राइट। तो ये होता है एल्गोरिथम, राइट। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये होता क्या है कि ये 2 या 3 नंबर्स का HCF फाइंड करने का एक मेथड है, राइट। तो ये मेथड जो है कि अप्लाई किस तरीके से होता है क्वेश्चन पर, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, राइट। तो अब मैं इस सभी चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ, राइट। अगर कहीं से मैं जो है कि कोई इंग्लिश में अगर कोई वर्ड वगैरह मिस्टेक किया होगा तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जल्दीबाजी में लिखा हुआ है तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा, राइट। तो देखिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है कि ये HCF फाइंड करने का एक मेथड है, राइट। मान लीजिए कि हमने 2 नंबर लिया, राइट, ए और बी, 1 मिनट, राइट। आप ये समझ गए ना कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, राइट। ये 2 या 3 नंबर्स का HCF फाइंड करने का मेथड है। तो अगर हम 2 नंबर लेते हैं तो वो मेथड किस तरह से अप्लाई हो रहा क्वेश्चन पर, इसको देखिए, राइट। फाइंड द HCF ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए कि मैंने 2 नंबर लिया और इसका हमें HCF फाइंड करना है। अभी मैं एक क्वेश्चन लूँगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी इस एप्लीकेशन को आप समझिए। मैंने 2 नंबर लिया ए एंड बी, हमें इसका HCF फाइंड करना है। वेयर यहाँ पर रिलेशन क्या है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पर ए बड़ा है और बी छोटा है। क्लियर बात, 1 मिनट, ओके। जैसा कि यहाँ पर ए बड़ा है और बी छोटा है, राइट। तो हम HCF फाइंड किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लीजिए, राइट। यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का ही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, राइट। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट, ये ए बड़ा है बी छोटा है, हमने डिवाइड किया, सपोज क्यू आ गया और यहाँ पर ये आर आ गया, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, राइट, बाई UEDL। देखिए यही यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का जो बार बार स्टेप फॉलो कर रहे हैं ना, बार बार पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, राइट, फ्रॉम बाई EDL, राइट। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल BQ प्लस R, हम ऐसा लिख सकते हैं। वेयर आपको पता है कि R का कंडीशन क्या है, ये 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बट हमेशा B से छोटा होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ R इक्वल्स 0, सपोज कि ये R इक्वल 0 हो गया,
राइट। अगर आर जीरो हो गया, रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा, सो इन दिस केस अगर ये आर जीरो हो गया तो इन दिस केस ये जो है यही HCF हो जाएगा, राइट। देन HCF ऑफ A एंड B व्हाट, दिस इज B, राइट। मान लीजिए कि आर जीरो नहीं हुआ, राइट, कि आर जीरो इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन, राइट, देन अगेन स्टेप 2 फॉलो करेंगे, अगेन बाई EDL या फ्रॉम EDL, राइट। यहाँ पर अगर ये R इक्वल जीरो नहीं हुआ, राइट, तो इन दिस केस R को हम कुछ ऐसा करेंगे और ये जो है, राइट, ये हो जाएगा यहाँ पर B और डिवाइड करेंगे, राइट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मान लीजिए Q1। अगली बार का जो ये रिमाइंडर बच रहा है ना, वो यहाँ पर ये डिवाइजर बन जाएगा, राइट, अगर R जीरो नहीं हुआ तो, और ये जो B है ये बन जाएगा डिविडेंड। क्लियर बात। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से आपने किया तो ये Q1 हो गया और यहाँ पर आपका बच गया R1, राइट, R1 कुछ तो आएगा ना, वो R1 आप सपोज कर लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन लूँगा तो डाउट क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इन दिस केस, परमानेंट मार्कर इंक खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, B को कैसा लिख सकते हैं, सो B को आप लिख सकते हैं B इक्वल्स R इंटू Q1 प्लस R1, राइट। और इन दिस केस जो ये होगा, सॉरी, ये जो R1 होगा, R1 ना ये रिमाइंडर है, राइट, ये जो R1 होगा वो हमेशा या तो R से बड़ा या बराबर हो सकता है, सॉरी, जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन R से हमेशा छोटा रहेगा, राइट। सो इन दिस केस इफ R1 इक्वल टू जीरो, अगर ये R1 जीरो हो गया, राइट, तो इन दिस केस क्या होगा कि HCF ऑफ A एंड B, देखिए हम A और B का ही HCF फाइंड करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके R और B लिख दीजिए आप। तो इन दिस केस A और B का जो HCF होने वाला है वो यही नंबर होने वाला है, राइट। क्लियर बात। इफ नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है आपको ज़्यादा मैं नीचे लिख रहा हूँ, हाँ दिखाई तो पड़ रहा, राइट। इफ R1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि R1 जीरो नहीं हुआ, राइट, देन हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 3, राइट, स्टेप अगेन स्टेप 3, राइट। और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू दिस प्रोसेस, राइट। और इस प्रोसेस को हम आगे की ओर ऐसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे, तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो, राइट। अभी तो मैंने केवल 2 ही स्टेप किया। मान लीजिए कि ये R1 जीरो नहीं हुआ तो एक बार और ये R1 यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और ये R जो है, राइट, ये जो R है ये फिर यहाँ पर किसका काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा, और डिवाइड करेंगे। अगर जीरो आ गया तो इन दिस केस R1 यहाँ पे HCF बन जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये जो स्टेप था किसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है, कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ये चीज़ एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीजन का, राइट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तब देखिए इससे बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो, राइट। देखिए फाइंड द HCF ऑफ A एंड B, राइट। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, हमें फाइंड करना है HCF, किसका HCF फाइंड करना है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट, 210 एंड 55, राइट। इसका हमें HCF फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 210 बड़ा है और 55 छोटा है, राइट। तो यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट। तो पहले यहाँ पर कुछ कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर हो जाएगा ये 210 और यहाँ पर हो जाएगा 55, 4 बार में जाएगा, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 2 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 ही बार में यहाँ पर हम लेके जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 और 1 16, राइट। ये तो हमारा अभी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर बात। तो आप देख सकते हैं, राइट, स्टेप 1 में, राइट, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से आपको क्या पता चला, 210 इक्वल 55 इंटू 3, मतलब ये जाएगा, ऐसा कुछ समझ लिए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
45 इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। अगेन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज किया जा रहा, राइट। अगेन स्टेप 2 यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। तो देखिए अगली बार हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, हो जाएगा 45, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेप में भी आप देख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए। तो 55 जो है वो कुछ इस तरीके से 45 इंटू 1 + 10, राइट। अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये जो है ना ये रिमाइंडर है, राइट, जो है कि 0 के इक्वल नहीं है, राइट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो R है, R क्या है, यहाँ पे आया 10 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, राइट। अगेन यहाँ पर हम यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 45 और ये 1 टाइम जाएगा, सॉरी 4 बार में जाएगा ना, 10 चौका 40 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, राइट। ये था हमारा तीसरा स्टेप। इसमें भी जो है कि R 0 नहीं हुआ, राइट। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, 45 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 4 + 5। आपको तो लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, तो हाँ आसान है, आप सीख गए तो आसान है, राइट। देखिए जो चीज़ आपको बारे में जब तक जानकारी नहीं होती है किसी चीज़ की या कोई टॉपिक की या फिर कोई फार्मूले की, तब तक वो टफ लगता है, राइट। जब जानकारी हो जाती है तो वो चीज़ आसान लगने लगता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सो R = 5, राइट। सो 5 दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। अगेन स्टेप 4 यहाँ पर हम यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज स्टेप नंबर 4 बाय द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यहाँ पे 5 बचा हुआ है और यहाँ पर ये 10 बचा हुआ है, सो दिस इज 10 2 टाइम्स होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 को हम लिख सकते हैं 10 = 5 इंटू 2 + 0, हेंस R = 0, राइट। तो R = 0 आने का मतलब कि HCF किससे डिवाइड किए, राइट, 5 से। तो HCF ऑफ, राइट, इसका कितना आ गया 5, ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो आई होप कि ये जो भी कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आज का इस वीडियो में डिस्कस किया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी